आज के इस वीडियो की शुरुआत दो लाइनों से करेंगे। मैं ज्वाला हूँ, मैं बुझी राख नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं किस्मत के हाथ नहीं। कहने का अर्थ है कि हमें इतना कर्मठ, योग्य और अपने आप को इतना संघर्षशील बनाना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी किस्मत के हाथ में ना सौंपकर अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिख सकें। शायद आप बात समझ रहे होंगे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 का बहुत ही जानदार, शानदार और बेहतरीन अध्याय वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे तो ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल जो पार्ट है उस पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें है तो उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक में पीछे अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं तो उन प्रश्नों को भी करेंगे। तो जब हम इतना काम कर लेंगे तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन होगा नहीं। अगर आप ये वीडियो पूरे देख लेते हैं तो आपको किसी भी नोट्स और यहाँ तक कि एनसीईआरटी जो बुक है उसको भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं कम से कम ये तो हमें पता हो कि उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या यूज है इसका हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले कहने का मतलब इस चैप्टर के बारे में हम ये जानेंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो इस वैद्युत रसायन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है इस पर पहले चर्चा करेंगे। तो वैद्युत रसायन का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में बैटरी और सेल को लेकर है। जो बैटरी और सेल है ये वैद्युत रसायन की देन है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में हम लोग तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई बैटरी लगी है। जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई बैटरी जरूर लगी है। घड़ी को ले ले, घड़ी में भी सेल पड़ती हैं। टीवी ले ले, डीटीएच ले ले, एसी ले ले, सभी में ये रिमोट से चलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो सभी में क्या पड़ती हैं, सेल पड़ती हैं। इन्वर्टर की बात करें उसमें भी बैटरी का यूज हम लोग दैनिक जीवन में कर ही रहे हैं। और आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक्स भी आ रही हैं जिसमें हम लोग बैटरी का उपयोग बखूबी कर रहे हैं। अब 4 पहिया की जो गाड़ियां हैं वो भी इलेक्ट्रिक ही आने लगी हैं। तो कहने का मतलब है कि जो केमिस्ट्री है, वैद्युत केमिस्ट्री है, उसका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब केवल 4 पहिया 4 व्हीलर गाड़ी ही नहीं, यहाँ तक कि जो महानगर सेवाएं हैं बस, उसमें बस से भी इलेक्ट्रिक ही चलने लगी हैं। तो इससे हम लोग सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है, उसका यूज हमारे जीवन में कैसे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
अब हम चर्चा करेंगे पेसमेकर की। पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हार्ट संबंधी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनके हार्ट में डॉक्टर जो है प्रत्यारोपित उसको करते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जो हृदय में लगाने से हृदय सही काम करता है। कहने का मतलब ये है, इस डिवाइस में भी सेल का ही यूज किया जाता है। इससे ये हम समझ सकते हैं कि बैटरी यानी कि सेल भी हमारे कहीं ना कहीं जीवन को बचाने में मददगार है आज की डेट में। तो कितना ज़्यादा इसका महत्व हो गया है सेलों का, बैटरी का, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे जीवन में। तो इसका हम सहज ही अंदाज इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं इनको हमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तब भी हम इनको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सारी बात हम लोग लिख नहीं सकते हैं। जो चीज़ें लिखने वाली है वो हम बोर्ड को यूज करके या किसी कॉपी को यूज करके उस पर हम समझेंगे तथा लिखेंगे भी। पर अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं इन बातों को। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोहे को ले लीजिए, लोहे की चाड़ कोई ले ले, उस पर क्या होता है कि उस पर किस एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है, या किसी ऐसे बर्तन देखते होंगे हमारे जीवन में। बर्तन बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी चमकदार होते हैं। अगर लोहे की कोई चीज़ ले लें तो उस पर इसलिए प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि उस पर रस्ट यानी कि जंग ना लगे, ठीक है। और बर्तन इसीलिए इतने ज़्यादा चमकदार होते हैं क्योंकि उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। और अगर लोहे के भी औजारों पे अगर इन्हें जंग से बचाना है तो इन पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है जंग से बचाने के लिए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और क्यों की जाती है। ये सिर्फ दो ही कारणों से मुख्य तौर पे की जाती है। एक तो चमक अच्छी पैदा हो जाती है, इसमें देखने में खूबसूरत लगने लगते हैं। और दूसरी ये है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जंग आ जाती है तो उस जंग से बचाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो कोई इसके बाद हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं क्या होते हैं, तो इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम कहने का मतलब क्या होते हैं? वह प्रक्रम होते हैं जो कि बिना किसी बाह्य बल लगाए ही अपने आप कार्य करते रहते हैं। ऐसे प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। इनके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे किसी भी पहाड़ी से जब जल गिरता है तो ऊपर से नीचे अपने आप ही गिरता है, वहाँ किसी बल लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। किसी भी झरने को आप देखेंगे पानी स्वतः ही ऊपर से नीचे गिरता रहता है। किसी भी नदी को आप बहते हुए देख लें, वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, अपने आप बहती रहती है। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि जिस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए और वो प्रोसेस होता रहे तो वो स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रक्रम कहलाता है। इसके विपरीत में आप लोग देख सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम को। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम यानी कि वह ऐसा प्रक्रम जो किसी बाहरी बल के लगाने से कंप्लीट होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देखते ही हैं डेली के यूज में, मोटर आपका है, उससे पानी आप कई मंजिलों तक पहुंचाते हैं ऊपर, और पानी कई मंजिलों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो आप मोटर के द्वारा पहुंचाते हैं। तो कहने के मतलब बाह्य बल को लगा करके पहुंचाते हैं। तो कहने के मतलब
ऐसा प्रक्रम जो कि बाह्य बल लगाने पर कार्य कर रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ठीक है, तो इन बातों को अभी हमने चर्चा की है। इसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पर चर्चा कर लेंगे और इनको समझ लेंगे कि क्या होती हैं, क्योंकि इनका हमारे चैप्टर में इसमें काफ़ी यूज है, तो जाहिर सी बात है इन पे हम चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे Li है, उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Li प्लस बन जाता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे चार्ज आ गया, पहले Li पे कितना चार्ज है, Li पे 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना चार्ज आ गया, +1 आ गया। कहने के मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और कितनी हो गई, +1 हो गई। जितना चार्ज है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ही प्रदर्शित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो +1 हो गया तो +1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। ठीक है, तो 0 से +1 इसको हम कॉपी पे देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1-2 देख लेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। हालांकि ये हम कक्षा 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर इन शॉर्ट हम यहाँ पे इसको देखेंगे।